नमस्कार साथियों। बहुत दिन के बाद आज मेरा वीडियो बन रहा है। थोड़ा काम था और थोड़ा ऐसे कुछ पर्सनल काम था, इसीलिए बहुत दिन से वीडियो आ नहीं रहा था मेरे चैनल में। अभी हम दोबारा शुरू करते हैं हमारा ये प्रोसेस, हमारा ये जर्नी जो, हाँ, मुझे आप लोगों के पास पहुंचना है कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ नॉलेज लेके। तो आज हम एक ऐसे विषय में चर्चा करेंगे और एक ऐसे विषय में हम आज बात करेंगे जिसके बगैर दुनिया में लगभग सब इम्पॉसिबल है। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं जो सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो सब इम्पॉसिबल है। तो वो चीज क्या है, मैं एक छोटा सा उदाहरण और यार छोटा सा क्वेश्चन दूंगा। वो क्वेश्चन का आंसर होगा उस टॉपिक का नाम। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये जो टॉपिक हम आज शुरू करेंगे अभी। चलिए, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, अभी मैंने लिखा हुआ है, मेरे जो थीम लाइन है वो मैंने लिखा हुआ है उसमें, गेस टुडेस टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसको गेस करने के लिए मैं ये लिखा हुआ है। तो जो टुडेस टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, वो क्वेश्चन का आंसर है उस टॉपिक का नाम। तो जो क्वेश्चन है, मैं सपोज आपको मैं एक बात पूछ रहा हूँ। जो हम लोग क्या करते हैं, जो सर्दी का महीना आता है, जब सर्दी का महीना आता है तब वेजिटेबल हम लोगों को इजीली और मतलब कम प्राइस में मिल जाता है। वो क्यों मिलता है? वेजिटेबल हमको कम प्राइस में क्यों मिलता है जब सर्दी का महीना आता है? जब यहाँ अभी सर्दी चल रहा है, तो सर्दी के महीने में जो वेजिटेबल होता है वो कम पैसे पे और कम दाम में मिल जाता है। इसका जो आंसर है कि क्योंकि सर्दी के महीने में जो वेजिटेबल है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। तो वही जो लार्ज क्वांटिटी है वो टेक्निकल वर्ड में लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन का कुछ नाम है। उस नाम ही जो नाम है उसका, वो है मास प्रोडक्शन। मतलब हमारा जो आज का टॉपिक है वो मास प्रोडक्शन है। मैं मास प्रोडक्शन के बाद में बारे में कुछ बताऊंगा। देखिए हम मैं अभी इधर एक इमेज दिया हुआ है जो कहाँ पे कार प्रोडक्शन होता है। तो मास प्रोडक्शन यहाँ पे अगर मैंने कार डाल दिया तो आप लोग मत सोचिए कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियल पार्ट है। ऐसे नहीं, इसीलिए मैंने जो एग्जाम्पल दिया, वो जो क्वेश्चन दिया वो वेजिटेबल का दिया। अ, तो मास प्रोडक्शन हर कोई जानना चाहिए। वो मास प्रोडक्शन के बारे में सिर्फ हम जाने ये ठीक नहीं है, सिर्फ टेक्निकल लोग जाने वो ठीक नहीं है। मास प्रोडक्शन जानने के लिए सबको जानना है मास प्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि विदाउट मास प्रोडक्शन हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इजी नहीं हो सकता है। तो मास प्रोडक्शन पहले हम जानेंगे मास प्रोडक्शन क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे मास प्रोडक्शन कहाँ से आया है। देखिए मैं एक बात पहले बता देता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी इन्वेंट होता है, कोई भी इन्वेंट, अगर कोई भी इन्वेंट होता है तो किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेके ही इन्वेंट होता है। मतलब किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही एक इन्वेंशन होता है। मतलब एक जो साइंटिस्ट हो गए कि, और जो भी इंजीनियर हो गए, जो कुछ नया चीज वो नया क्रिएटिव बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन है। जैसे अभी हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर ने मिलके जो बनाए, यहाँ कोरोना का वैक्सीन बनाए, तो ये प्रॉब्लम कोरोना था। वो कोरोना का जो प्रॉब्लम को सॉल्व जब किया वो वैक्सीन निकल गया। तो एक एक इन्वेंशन का पीछे में जो है वो एक प्रॉब्लम है। तो मास प्रोडक्शन का इन्वेंशन भी एक प्रॉब्लम से शुरू हुआ था, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए अभी चलते हैं आगे हम मास प्रोडक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मास प्रोडक्शन, व्हाट इज मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या है, पहले हमको जानना पड़ेगा मास प्रोडक्शन क्या है, उसके बाद जानेंगे कौन सा प्रॉब्लम से ये शुरू हुआ था। तो मास प्रोडक्शन क्या है पहले हम जानते हैं। मास प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ए यूनिट, कंपोनेंट और पार्ट इन लार्जर नंबर। अगर कोई यूनिट हो गया, मतलब कोई कंपोनेंट, कोई पार्ट हो गया, कोई चीज हो गया, जैसे सब्जी का मैंने एग्जांपल दिया, उसको लार्जर क्वांटिटी में प्रोडक्शन करने के लिए हमको मास प्रोडक्शन बोलते हैं। देखिए यूनिट और कंपोनेंट इसीलिए इधर डाला गया है सेम तरह का। मतलब जैसे कि मैंने एक इमेज इधर डाला हुआ है, एनिमेटेड इमेज, जिसमें एक ही तरह का टॉय आता है।
तो मास प्रोडक्शन हम उसको तब बोलेंगे जब एक ही तरह का, एक ही साइज का नंबर प्रोडक्शन को, मटेरियल को हो गया या पार्ट हो गया और एक चीज हो गया जिसको हम लार्ज नंबर लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट करते हैं, निकालते हैं, उसको हम मास प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे सब्जी में अगर आलू हो गया, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वो मास प्रोडक्शन कहलाएगा। ऐसे नहीं एक खेत में थोड़ा आलू डाल दे, थोड़ा उसमें बैगन डाल दे, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर लार्ज क्वांटिटी में एक चीज को प्रोडक्शन करते हैं उसको हम मास प्रोडक्शन बोलते हैं। तो मास प्रोडक्शन, उसके दूसरा पॉइंट में आते हैं, मास प्रोडक्शन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्जर क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है उसको लार्जर क्वांटिटी में प्रोडक्शन करने के लिए, वो स्टैंडर्डाइज मतलब उसका पहले से एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया होता है, मतलब उसका एक डिजाइन रहता है, इसका एक कितना प्रोडक्शन होगा वो रहता है, वो एक स्टैंडर्ड में रहता है, उसको हम मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं। उसके बाद आता है मास प्रोडक्शन फैसिलिटीज द इफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ ए लार्जर नंबर ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने पहले बता चुका है आपको कि जो सिमिलर प्रोडक्ट होता है, एक ही तरह का दिखने वाला, एक ही टाइप का प्रोडक्शन बा एक ही टाइप का प्रोडक्ट बा चीज को लार्जर क्वांटिटी में बनाने के लिए हम उसको मास प्रोडक्शन बोलते हैं। अभी चलते हैं हम हिस्ट्री ऑफ मास प्रोडक्शन में, मतलब मास प्रोडक्शन कहाँ से निकल के आया। जो मास प्रोडक्शन हम आज यूज कर रहे हैं, जो मास प्रोडक्शन के लिए हमारा जिंदगी आसान हो चुका है, उस मास प्रोडक्शन कहाँ से आया। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मास प्रोडक्शन नहीं होता है तो हम लोग जो पेन लिख रहे हैं वो पेन हमको 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ऐसे नहीं मिल सकता था। अगर मास प्रोडक्शन नहीं होता, अगर हम बाइक लेके जाते हैं तो हमारा टायर पंक्चर हो गया तो हमको इमिडिएटली दूसरा टायर नहीं मिलता, कि और कोई पार्ट नहीं मिलता, हमको फिर कंपनी को ऑर्डर करना पड़ता, वो हमारे लिए बनाता, उसके बाद हम उसको यूज करते। तो मास प्रोडक्शन ने हमारा जिंदगी को आसान कर लिया। ऐसे जो भी चीज है, अगर मैं ये ड्रेस पहना हूँ या मैं जूता पहनता हूँ या मैं कुछ भी यूज करता हूँ, फोन यूज करता हूँ, जो भी लैपटॉप यूज करता हूँ, जो भी यूज करता हूँ, वो सब के सब पॉसिबल है मास प्रोडक्शन की वजह से। अगर मास प्रोडक्शन नहीं होता, मुझे बहुत तकलीफ, आपको बहुत तकलीफ और दुनिया को बहुत तकलीफ हुआ होता। तो ये मास प्रोडक्शन कहाँ से निकला, जो 1800 सदी था वहां से ये मास प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। कैसे हुआ, जब 1800 सदी में क्या हुआ था, वो जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है ना, वो अपना आर्मी बिल्ड कर रहा था। उस टाइम में क्या हुआ, उन्होंने गन गन बनाना शुरू किया। तो गन, वो गन को मस्केट मस्केट बोल के एक गन बनाना शुरू किया। तो वहां से क्या हुआ था, वो गन जब बना रहे थे ना, जब एक एक गन बनाते गए, उसमें क्या हुआ कि एक गन बनाया और दूसरा जब गन बनाते थे वो दोनों में डिफरेंस आ जाता था, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन में नहीं था, वो कस्टमाइज हुआ था। मतलब एक बना चुके उसके बाद दूसरा बनाएंगे, तो उसमें से क्या होता था, उस वक्त साइज शेप में थोड़ा ये दूसरा वाला साइज से बदल जाता था। तभी उन्होंने एक आइडिया निकाला और एक इंजीनियर को उन्होंने हायर किया, उसका नाम है एली व्हाइटनी, इज नोन एज फादर ऑफ मास प्रोडक्शन। उन्होंने ये आइडिया, ये क्रिएटिविटी लगाया कि हम मास प्रोडक्शन कैसे करते हैं, वहीं से शुरू होता है मास प्रोडक्शन 18वीं सदी से। उनको हायर किया 1798 में, और उनको काम दिया गया, जे आप 2 साल के अंदर अंदर 10,000 मस्केट, यहाँ पे मैंने दिखाया है ये जो गन है, 10,000 मस्केट बना के 2 साल में दो। वो जो प्रॉब्लम वहां से शुरू हुआ, वो प्रॉब्लम को जो वो इंजीनियर ने जब उसको सॉल्व हुआ, जो सॉल्व हुआ वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वही है मास प्रोडक्शन। आगे चल के हेनरी फोर्ड, द फाउंडर ऑफ द फोर्ड मोटर कंपनी, डेवलप द असेंबल लाइन टेक्निक ऑफ मास प्रोडक्शन। मतलब असेंबल लाइन टेक्निक डेवलप किए मास प्रोडक्शन का, कितने, कब ना 1913 में। कौन, जो हेनरी फोर्ड है, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक है और फाउंडर है, उन्होंने असेंबली लाइन, जैसे इन्हें इधर दिखाया मैंने। देखिए मास प्रोडक्शन में क्या होता है, अगर एक कार बनता है मास प्रोडक्शन में, फॉर एग्जांपल एक कार बनता है मास प्रोडक्शन में, तो एक आदमी पूरा कार को नहीं बनाता है। कोई चक्का बनाएगा उसका, कोई व्हील बनाएगा, कोई इंजन बनाएगा, कोई बॉडी बनाएगा, कोई डोर बनाएगा, ऐसे 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 वो लाइन में आता है, जो उसको असेंबली लाइन बोलते हैं। तो वो लाइन में आता है, आखिर में कार पूरा फाइनल होके निकलता है। उसमें से इजी हो जाता है, क्योंकि अगर एक आदमी सब काम करेगा उसको टाइम भी लगेगा और काम परफेक्ट भी
नहीं होगा, इसीलिए मास प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी चलते हैं कुछ चीज जानने के लिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। देखिए हर चीज का एडवांटेज रहता है और डिसएडवांटेज भी रहता है। अगर मेरा भी कुछ एडवांटेज होगा, आपका भी कुछ एडवांटेज होगा, और मेरा भी कुछ डिसएडवांटेज होगा और आपका भी कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है। तो हर चीज का होता है, तो मास प्रोडक्शन का भी एडवांटेज है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो उसका एडवांटेज जो है उसमें से पहले हम जानते हैं एडवांटेज के लिए, उसमें क्या हुआ ना, टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट इज रिड्यूस। जो हम लोग बना रहे हैं, जो टाइम लग रहा है, मतलब मुझे एक फोन बनाना है, मैं एक अकेला आदमी ये फोन बनाया, उसके बाद फिर दूसरे को गया, तो उसमें क्या होता था, टाइम ज्यादा लगता था। अभी जो मास प्रोडक्शन और असेंबली लाइन टेक्निक के वजह से क्या हुआ, मैंने एक चीज बनाया दूसरे को दे दिया, दूसरे ने एक चीज बनाया दूसरे को दे दिया, ऐसे ऐसे क्या हुआ, एक टाइम में साइमल्टेनियसली अगर एक फोन बनाने के लिए 8 घंटा लगता था, तो भी 8 घंटे में अभी 100 फोन निकल सकता है। ये टाइम क्या हुआ, मैन्युफैक्चर का कम हो गया। तो उसके बाद आएगा तो कॉस्ट ऑफ पीसेस रिड्यूस। ऑब्वियसली मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया पहले, अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। तब आता है सेपरेट पार्ट्स कैन बी क्विकली मेड अवेलेबल। अगर मास प्रोडक्शन होता है उसके लिए सेपरेट पार्ट भी बनाया जाता है, तो वो मार्केट में क्विकली अवेलेबल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, तकलीफ हुआ, आपका टायर पंक्चर हो गया या फट गया, तो दूसरा टायर आप इमीडिएटली मार्केट से लाते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। अगर मास प्रोडक्शन नहीं होता, आपको गाड़ी का टायर, वो जो कंपनी का गाड़ी लिया हुआ है आपने, उसको देना पड़ता और फिर वो वापस आपके लिए टायर बना के देता। अभी एडवांटेज के बाद आप डिसएडवांटेज में जाएंगे। डिसएडवांटेज में क्या होता है, स्पेशल पर्पस मशीनरीज एंड जिग्स एंड फिक्सचर्स आर नीडेड। तो स्पेशल जो पर्पस, देखिए मास प्रोडक्शन बनाने के लिए कुछ स्पेशल मशीन और जिग फिक्सचर भी चाहिए होगा, उसको लगाना पड़ेगा हमको। गेज आर टू बी यूज इंस्टेड ऑफ अ कन्वेंशनल प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। देखिए हम जो मेजरमेंट करते हैं दो तरह के होता है, एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, दूसरा एक गेज होता है। इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हम डायरेक्टली रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन गेज में हम कंपेयर करेंगे। मतलब ये 5 mm का है और एक 5 mm वाला पीस उधर डालेंगे, देखेंगे ये बराबर हो गया, तो ये 5 mm का हो गया। वो गेज वाला बहुत इजी होता है, ऐसे डाल देंगे देख लेंगे। लेकिन वो मेजरमेंट के लिए ऐसे लेंगे, उसको फिर लाएंगे, उसका रीडिंग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बताएंगे, ऐसे बहुत टाइम जाता था। लेकिन यहाँ पे गेज चाहिए, क्योंकि वो गेज बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए उसको डिसएडवांटेज कैटेगरी में डाला गया है। इनिशियल एक्सपेंडिचर विल बी वेरी हाई। अगर हम मास प्रोडक्शन यूज करते हैं तो उसके लिए जो स्पेशली मशीन पर्पस होगा, वो मशीन लाएंगे, वो गेजेस लाएंगे, उसका जो कॉस्ट है वो इनिशियली, पहले जब हम कोई प्लांट डालेंगे उसका इनिशियली कॉस्ट बहुत हाई होगा, लेकिन जब जब प्रोडक्शन निकलेगा वो कॉस्ट रिड्यूस होता जाएगा। अभी जानते हैं मास प्रोडक्शन के लिए एक और चीज चाहिए जिसको हम इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। विदाउट इंटरचेंजेबिलिटी मास प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन कंपोनेंट्स आर मास प्रोड्यूस अनलेस दे आर इंटरचेंजेबल द पर्पस ऑफ मास प्रोडक्शन इज नॉट फुलफिल्ड। मतलब अगर हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं और वो जो पर्पस है उसका मास प्रोडक्शन को फुलफिल करने के लिए, उसके लिए इंटरचेंजेबल चाहिए। इंटरचेंजेबल, देखिए यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, ये अपने आप में इंटरचेंजेबल, मतलब एक साइज का चीज दुनिया में कहीं पे बने, वो आके दुनिया में कहीं पे जाके भी फिट हो सकता है विदाउट एनी डिस्टरबेंस इन हिज डिस्टरबेंस इन वर्क। कोई भी काम में कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगा और पार्ट रिप्लेस हो जाएगा, दुनिया में कहीं पे भी बन के आए, उसको हम इंटरचेंजेबल बोलते हैं। अगर इंटरचेंजेबल नहीं हुआ तो मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। देखिए एक थोड़ा छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम लोग सब बाइक चलाते हैं, उसके चेन लगता है उसमें, तो बाइक में जो चेन लगता है वो चेन स्पॉकेट होता है, अगर वो खराब हो जाए, अगर इंटरचेंजेबल नहीं है उस बाइक में, मतलब एक दूसरा वाला आके नहीं लग सकता उसमें, तो प्रॉब्लम क्या होगा, हमारा बाइक बंद पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, फिर जो कंपनी से गाड़ी लिए है उनको फोन करेंगे, देखिए मेरा ये मॉडल नंबर है, मेरे लिए ये चेन स्पॉकेट बना दीजिए। वो ऑर्डर लेगा, वो चेन स्पॉकेट बना के हमको भेजेगा। वो चेन स्पॉकेट के कॉस्ट आसपास हम लोग को 1 लाख या 1.5-2 लाख पड़ जाएगा, लेकिन हमको 500-700 भी चेंज पकड़ मिल जाता है ड्यू टू मास प्रोडक्शन एंड इंटरचेंजेबिलिटी। मीनिंग अदर कहीं पे बना हुआ है वो सेम साइज सेम चीज
अदर कुछ एनवायरमेंट, मतलब वो कोई कश्मीर में हो या राजस्थान में हो या वेस्ट बंगाल में, कहीं पे भी बना हुआ है, हमारा मार्केट में अवेलेबल है, हम उसको खरीद के लाएंगे, डायरेक्ट गाड़ी में डालेंगे और हमारा जो काम चल रहा था वो ठीक ठाक चलेगा। वो सिर्फ पॉसिबल हो सकता है इंटरचेंजेबल के वजह से। अगर इंटरचेंजेबल नहीं हुआ, मतलब उसको जो खराब हुआ पार्ट निकाल दिए, वैसे ही एक पार्ट मार्केट से लाए उसको लगाएंगे, अगर नहीं हो सकता वो इंटरचेंजेबल, तो मास प्रोडक्शन करने का कोई फायदा भी नहीं है। क्योंकि अगर हम पार्ट प्रोडक्शन करके रख लेंगे, वो जाके अदर कहीं पे नहीं लग सकता, उसको हम ऐसे कंपनी का भी लॉस जाएगा और फाइनेंशियल लॉस भी होगा। तो इंटरचेंजेबल मोस्ट चाहिए मास प्रोडक्शन के लिए। देखिए मैं यहाँ एक टाइप ऑफ असेंबली दिया हुआ हूँ जिसमें आपको इंटरचेंजेबल समझने के लिए जो मतलब इजी होगा। देखिए एक सिलेक्टिव असेंबल है और एक नॉन सिलेक्टिव असेंबल है। सिलेक्टिव असेंबल में क्या होता है, मैं एक बोल्ट और एक नॉट का एग्जांपल इधर दिया हुआ हूँ। ये बोल्ट के लिए सिर्फ यही नॉट ही लगेगा, ये सिलेक्टिव असेंबल है। नॉन सिलेक्टिव असेंबल में क्या हुआ है, देखिए दोनों तरफ वो बोल्ट और नॉट सेम साइज का है, लेकिन सिलेक्टिव असेंबल में जो नॉट है, जो बोल्ट है, उसी का ही नॉट लगेगा, दूसरा का नहीं लग सकता। लेकिन नॉन सिलेक्टिव असेंबल में क्या हुआ है, यह एक सेम साइज का बोल्ट है, सेम साइज का नॉट है, जिसका भी नॉट इधर उधर हम कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव असेंबल इज इक्वल टू इंटरचेंजेबल। इसको लेके यहाँ लगा सकते हैं, देखिए मैं क्रसर में दिखा रहा हूं आपको, यहाँ इसको लेके यहाँ लगा सकते हैं और इसको लेके यहाँ भी लगा सकते हैं। इसको नॉन सिलेक्टिव असेंबल बोलते हैं। और वही नॉन सिलेक्टिव असेंबल के ऊपर ही डिपेंड करता है इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब ये इंटरचेंज होता है, इसका पार्ट उसमें, इसका पार्ट इसमें, क्योंकि वो सेम साइज और सेम शेप का है और काम भी उसका सेम है। और इंटरचेंजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा जो आता है मास प्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मास प्रोडक्शन, क्योंकि मास प्रोडक्शन के मतलब जो मास प्रोडक्शन के बगैर हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कहना भी मेरा कुछ खराब नहीं होगा, क्योंकि विदाउट मास प्रोडक्शन आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब वो एक्सपेंसिव होता जाएगा। अगर आपका 3 रुपये का पेन होता है ना, अगर मैं एक 3 रुपये वाला पेन यूज करता हूँ, यूज एंड थ्रो वाला, उसका मेकिंग कॉस्ट 3 रुपये नहीं होगा, उसका मेकिंग कॉस्ट 3 रुपये से बहुत ज्यादा होगा। अगर मेरे लिए एक पेन कोई बनाएगा तो मेरे से लगभग 50 लाख रुपया की ज्यादा लेगा वो एक पेन का, लेकिन ड्यू टू मास प्रोडक्शन मुझे वो 3 रुपये में मिलता है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, सर्दी के मौसम में वेजिटेबल जो हम लोग खाते हैं उसका जो रेट है वो लगभग कम रहता है, क्योंकि उस टाइम में ज्यादातर सब्जियां प्रोडक्ट होता है, मतलब ज्यादातर सब्जियां मिलता है और ज्यादा मात्रा में मिलता है। मास प्रोडक्शन की वजह से हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। तो कॉस्ट जैसे रिड्यूस होता है तो मार्केट इजीली चलता है। आई होप आप लोग इस बात समझ चुके होंगे। थैंक यू।